गुलाम नबी आजाद अपने जीवन के 40 साल कांग्रेस को देने वाले दिग्गज नेता, जिन्होंने कांग्रेस में ही रहकर आज ये मुकाम हासिल किया है कि आज हर कोई उन्हें जानता है, उनकी बात पर ध्यान देता है, उनको सुनना चाहता है, उन्हें देश के एक बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में देखता है। लेकिन जब से कांग्रेस की नीतियों से तंग आने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का साथ छोड़कर जम्मू कश्मीर में अपनी अलग पार्टी का गठन किया है, उसके बाद से कांग्रेस के खिलाफ गुलाम नबी आजाद के एक एक शब्द कांग्रेस को खूब अखर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और कांग्रेस को भी मजबूत होने की सलाह दी थी। लेकिन आज जब गुलाम नबी आजाद ने सीधा राहुल गांधी पर कटाक्ष कर दिया, वो भी राहुल गांधी के गुलाम नबी आजाद के अडानी से संबंध बताने के बाद, अभी कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और कांग्रेस को भी मजबूत होने की सलाह दी थी। लेकिन आज जब गुलाम नबी आजाद ने सीधा राहुल गांधी पर कटाक्ष कर दिया, उनके अवांछित कारोबारियों से रिश्ते बता दिए गुलाम नबी आजाद ने, तब से कांग्रेस गुस्से से लाल हुई जा रही है। और अब तो पीएम मोदी पर हर निचले स्तर तक जाकर उल जुलूल बयानबाजी करने वाली कांग्रेस के नेता प्रवक्ता गुलाम नबी आजाद पर जमकर बरसे। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने तो सीधा गुलाम नबी आजाद के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, लिखा है, हर बीतते दिन के साथ आजाद अपने विश्वासघात की सीमा बढ़ा रहे हैं। वो पीएम के प्रति अपनी नई वफादारी का प्रदर्शन करने के लिए अपना स्तर गिराते जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर उनके घटिया बयान खबरों में बने रहने की उनकी हताशा और उनके असली चरित्र दर्शाते हैं। उनकी जितनी निंदा की जाए कम है। जयराम रमेश के इस ट्वीट पर अब सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। राज नाम के यूजर ने लिखा, पहले राहुल रायता फैला देते हैं, फिर इन लोगों को बटोरते नहीं बनता, आखिर बटोरे भी कितना, रोज कोई ना कोई नया रायता फैला ही देता है। सनातनी नाम के यूजर ने लिखा, आजाद जी क्या बोल रहे हैं उससे महत्वपूर्ण है कि अगर उनकी बात में सच्चाई है तो उसे जनता के सामने लाया जाना चाहिए। अचानक से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आना और उस रिपोर्ट के तथ्यों के पुष्टि हुए बिना इतना इशू बनाना जिससे कि देश का एक प्रमुख उद्योगपति बर्बाद हो जाए, संशय तो पैदा करता ही है। राजेश राय नाम के यूजर ने लिखा, रमेश जी कल को आप भी वही कहेंगे जो आजाद जी और दूसरे लीडर्स जो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता। विद्युत काजी नाम के यूजर ने लिखा, 40 साल की राजनीति के बाद अपना स्तर क्या गिराएंगे, जो है वो हकीकत साझा कर रहे हैं। अब जो हिम्मत आप आज तक नहीं दिखा पाए, उन्होंने वो कर दिखाया। आपसे शीर्ष नेतृत्व के दिखावे पर मत जाओ, उनकी अकल देखो और आप निर्णय लो। आखिर में बुढ़ापा क्यों खराब कर रहे हो। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स ने जयराम रमेश के गुलाम नबी आजाद के लिए किए गए ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब आपको बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने ऐसा क्या कहा था जो इस पर इतना बवाल मचा है। एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहीं अवांछित व्यापारियों से मिलते हैं। अपना नाम गौतम अडानी से जोड़े जाने पर गुलाम नबी आजाद जवाब दे रहे थे। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में एक ट्वीट किया था जिसमें कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं का नाम उन्होंने गौतम अडानी से जोड़ दिया था। इसी पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी कहते हैं कि किसी व्यापारी से मेरे संबंध कभी नहीं रहे, वहीं पूरे परिवार के कारोबारियों से संबंध रहे, जिसमें वो भी शामिल है। परिवार का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता, नहीं तो मैं 10 उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ वो देश के बाहर तक जाते थे और ऐसे लोगों से मिलते थे जो अवांछनीय कारोबारी होते थे। गुलाम नबी आजाद की इसी टिप्पणी के बाद कांग्रेस बौखला गई है और फिर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तबीयत से कांग्रेस के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं। रविशंकर प्रसाद ने पूछा है, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो किस किस से मिलते हैं, उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है। जब भी वो विदेश से लौटते हैं तो उनका हमला भारत पीएम मोदी के ऊपर और तेज हो जाता है। या राहुल गांधी भारत विरोधी व्यवसायियों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबों के साथ काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। और गांधी परिवार के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन गांधी परिवार का कई व्यापारी घरानों से संबंध है। मिस्टर गुलाम नबी आजाद has clearly stated that whenever Mr. Rahul Gandhi goes abroad,
he meets many undesirable businessmen. And the Gandhi family has close association with many business houses. थोड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूं. For a tweet from Mr. Rahul Gandhi mentioning your name and associating with Adani and all. How do you feel after seeing that tweet? It is shame. Rahul Gandhi saying, I have never any association with any businessman, whereas their entire family had all along the association with businessmen, including him. I still want, because I have a great respect. I have a great respect for the family. I don't want to speak anything. Otherwise, I can give 10 examples where he would go and meet even outside the country to meet even people who are undesirable businessmen. तो मैंने कोई अपनी बात नहीं कही. अभी गुलाम नबी आजाद ने जो टिप्पणी की वो आपको सुना दिया. इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं. किससे मिलते हैं राहुल गांधी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं. लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा. और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं और उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है. और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब भी राहुल गांधी विदेश से भारत लौटते हैं तो उनका और हमला तेज हो जाता है. जरा शांत रहिए. तेज हो जाता है भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की प्रगति के ऊपर. आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे. चलिए उनका विषय है. लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन चुका है. इंग्लैंड से आगे निकल चुका है. भारत का आईटी सेक्टर, भारत का डिजिटल सेक्टर, भारत का स्टार्टअप सेक्टर. याद करिए कि जब कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन ने दुनिया में अपना परचम लहराया तो उसका भी विरोध कर रहे थे कि कौन सी वैक्सीन है. तो क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं? सुना आपने. कुछ इसी तरह से राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सवाल दागे हैं. वैसे गुलाम नबी आजाद की तरफ से राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी आना वाकई गंभीर है. राहुल गांधी विदेश जाकर किससे मिलते हैं ये तो सच में आज के बाद पूरे देश को जानने का हक है. ये सब राहुल गांधी का ही फैलाया हुआ रायता है. न राहुल गांधी कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं के नाम पर ट्वीट कर उन पर लांछन लगाते और न ही इस तरह से गुलाम नबी आजाद फिर उन पर टिप्पणी करते और फिर न ही बीजेपी और न ही जयराम रमेश को इस तरह से बार पलटवार करना पड़ता. राहुल गांधी ने भी आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ किया है. उन्हीं लोगों से पंगा ले लिया है जो उनके पुराने साथी रहे हैं, जो राहुल गांधी की रग रग से वाकिफ हैं. 5 पूर्व कांग्रेस नेताओं को अडानी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के औजार बता रहे हैं राहुल गांधी. वैसे राहुल गांधी ने ये जो मुसीबत मोल ले ली है और उस पर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं.